एक समय भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज बोले, भगवान, आप कहते हैं कि सहस्त्र यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है उसकी तुलना मात्र एक एकादशी के व्रत से मिलने वाले फल से नहीं की जा सकती। कृपया आप मुझे बताएं कि ये एकादशी इतनी विशेष क्यों है और किस प्रकार ये इतनी मंगलमय बनी। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, राजन, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी पर भक्त को एकादशी व्रत करना प्रारंभ करना चाहिए। इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस प्रकार भगवान ने उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा शुरू करी। सतयुग में एक समय मूर नाम का एक अत्यंत भयानक दैत्य रहता था, जिसने अपने क्रोध और बाहुबल से स्वर्ग के राजा इंद्र सहित समस्त देवताओं को पराजित करके अपने नियंत्रण में कर लिया था। इसलिए स्थिति से मुक्ति प्राप्त करने हेतु ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में सभी देवता शिवजी की शरण में पहुंचे और स्वयं को बचाने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे। तब भोलेनाथ बोले, हे देवराज इंद्र, इस घोर कष्टमय स्थिति से आपको केवल भगवान श्री हरि मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए आप उनकी शरण में जाइए, वो अवश्य आपको संरक्षण प्रदान करेंगे। ये सुन सभी देवतागण भगवान श्री हरि की शरण में क्षीर सागर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी और कहने लगे, हे कमल नयन, हे मधुसूदन, आप सदैव अपनी शरण में आने वालों की रक्षा करते हैं। हे प्रभु, ब्राह्मण कुल में नाडीजंग नामक एक शक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हुआ था, जिसने सभी देवताओं का संहार करने की प्रतिज्ञा ली थी। उसका पुत्र है मूर। इसकी नगरी का नाम है चंद्रावती और इस दैत्य ने त्रिलोक में हाहाकार मचाया हुआ है। इसने सभी देवताओं को पराजित कर अपने पराधीन कर लिया है। हमारी रक्षा करें। ये सुन भगवान श्रीहरि क्रोधित हो गए और उन्होंने सभी देवताओं से कहा कि वे सभी इसी क्षण चंद्रावती पर आक्रमण करें और भगवान स्वयं इस युद्ध का नेतृत्व करेंगे। जब मूर दैत्य ने उन सभी को अपनी नगरी की ओर आते हुए देखा तो वो अपने सैनिकों के साथ गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा। भगवान और मूर दैत्य के बीच भयानक युद्ध हुआ। मूर दैत्य ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया और भगवान श्रीहरि उसे परास्त कर रहे थे। इस प्रकार देवताओं के हजारों वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा। इसके बाद भगवान ने अपनी एक दिव्य लीला प्रकट करी। भगवान अचानक युद्ध क्षेत्र से अदृश्य हो गए और बद्रिका आश्रम में चले गए। वहां उन्होंने हेमावती नाम की एक अत्यंत सुंदर गुफा में विश्राम किया। जब मोर को ये बात पता चली कि भगवान विश्राम कर रहे हैं तो उसने निश्चय किया कि अब वो भगवान श्रीहरि का वध कर देगा। उसी क्षण वो उस गुफा में पहुंच गया। उसी समय भगवान के शरीर से एक अति तेजमय कन्या उत्पन्न हुई। वो बिजली के समान तीव्र और समस्त अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। इस कन्या ने मूर को युद्ध के लिए ललकारा। इस अत्यंत कांतिमय कन्या को देखकर मूर भी आश्चर्यचकित हो गया। युद्ध के ललकार को उसने अनसुना नहीं करा और उसने भगवान को छोड़कर उस कन्या से युद्ध प्रारंभ कर दिया। अचानक उस कन्या ने सभी अस्त्रों का विनाश करते हुए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, भगवान श्री हरि निद्रा से उठे और उस तेजस्वी कन्या से पूछने लगे, हे देवी, आप कौन हैं और इस असुर का वध किसने किया? तब वो कन्या हाथ जोड़कर विनम्रता से कहने लगी, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि, मैं आपके ही दिव्य शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और ये आपको क्षति पहुँचाना चाहता था, इसलिए मैंने इसका वध कर दिया। ये सुन भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे देवी, आपने सभी देवताओं को इस महान संकट से बचाया है और आपके इस पराक्रम से मैं अति प्रसन्न हूँ। आपको जो वर चाहिए मांग लीजिए। ये सुन वो कन्या बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि आज के दिन मैं उत्पन्न हुई हूँ। जो भी व्यक्ति आज के दिन उपवास कर आपकी पूजा आराधना करे, मैं उसके समस्त पाप नाश कर सकूं। जो भी व्यक्ति आज के दिन संध्या के समय भोजन ग्रहण करे या संपूर्ण उपवास का पालन करे, आप उस व्यक्ति को सुख संपत्ति और मोक्ष प्रदान करेंगे। ये मेरी इच्छा है। ये सुन भगवान श्रीहरि बोले, हे देवी, आप मेरी आध्यात्मिक शक्ति के रूप में कृष्ण पक्ष के 11वें दिन उत्पन्न हुई हैं, इसलिए संसार आपको एकादशी के नाम से जानेगा। आपकी उत्पत्ति का ये दिन मुझे अति प्रिय होगा। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो भक्त एकादशी के व्रत का पालन करना चाहते हैं वो उत्पन्ना एकादशी से ये व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से हजारों यज्ञों से भी अधिक फल प्राप्त होता है। ओम नमो नारायण। जय श्री हरि विष्णु।